चेन्नई ने एलएसजी को हराया। और यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि देखिए जिस तरीके से मुकाबला जीता भी, ये मुकाबला ऐसा था जहां पर जीतना नहीं चाहिए था। यहाँ पर चेन्नई के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये हारा हुआ मुकाबला था। जब हारे हुए मुकाबले को आप जीतते हैं तो मोरल आपका हाई होना चाहिए। और यहाँ पर जो मुकाबला जिताया एम एस धोनी ने, ये आज मैं वीडियो में बात करूंगा कि आखिर लखनऊ को हार कैसे मिली, क्योंकि एक समय तो वो जीत रहे थे। अगर आप ये देखें, विजय शंकर जब आउट हुए थे तो लग रहा था कि शायद ये मुकाबला तो चेन्नई के बस की बात नहीं है। 30 गेंदों में अगर आप 60 रन 65 रन आपको चाहिए मैच जीतने के लिए, इतना आसान होने वाला है नहीं। खासकर लखनऊ के मैदान पर, जो कि बड़ा ग्राउंड है, ये छोटा ग्राउंड नहीं है। यहाँ पर डिफेंड होते हैं 30 गेंदों में, अगर 50 रन भी आपको चाहिए तो आसानी से रन नहीं बनते हैं। तो ये अब इस वीडियो में आपको बताऊंगा लखनऊ को ये हार मिलने के 3 कारण मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर कहाँ हार मिली। तो देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए टॉस आपके हाथ में नहीं होता है, तो पहला पॉइंट में टॉस है। देखिए टॉस आपके हाथ में नहीं होता है, और जनरली मैं आपको बता रहा हूँ, जब लखनऊ की टीम जब यहाँ पर पहले बल्लेबाजी कर रही थी, मुझे सच में ऐसा लगा था कि शायद लखनऊ टीम आज हारेगी। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। लखनऊ टीम ने लास्ट के 2 मुकाबले जीते, 3 मुकाबले जीते, उसमें चेस करने में वो माहिर दिखी टीम। मतलब आप मूवमेंट इसका मुकाबला छोड़ दीजिए, उसके अलावा यहाँ पर जिस तरीके से केकेआर को हराया, तो पहले बल्लेबाजी उन्होंने की, डिफेंड किए, 238 रन डिफेंड किए, लेकिन वो मुकाबला जब जीते थे ना, तो वहां पर बॉलिंग काफी पिटी थी। उसके अलावा यहाँ पर ये वाला मुकाबला हुआ जहां पर उन्होंने गुजरात टाइटंस को हराया, तो उस वाले मुकाबले में अब देखें तो यहाँ पर चेज अच्छा किया उन्होंने। निकलस पूरन की बैटिंग चली, निकलस पूरन का बल्ला नहीं चलता है, तो ये टीम स्ट्रगल करती है, जो कि इस वाले मुकाबले में दिखा कि जैसे ही यहाँ पर पूरन आउट हो गया, भले ही वो यहाँ पर रन तो उन्होंने अच्छे बनाए थे, लेकिन फिर भी जीत हासिल नहीं हुई। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, निकलस पूरन की बैटिंग अगर नहीं चलती है तो मुकाबला 80% मुकाबले जो है लखनऊ टीम हारती है। और यहाँ पर ये जो विकेट ले लिया पूरन का, वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है इस मुकाबले का। तो पहला पॉइंट टॉस हो गया। दूसरा पॉइंट मेरा ये होगा कि आपने रन कम बनाए थे। आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं लखनऊ के मैदान पर, आप भले ही ये कहें कि रन बनते नहीं आसानी से, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि 190 रन बना के आप हार जाते हैं यहाँ पर। लेकिन मुझे लगता है कि शायद 190 रन होने चाहिए थे लखनऊ के। एक समय ऐसा था 140 नहीं हो रहे थे, लेकिन फिर भी आपको, मुझे ऐसा लगता है कि 190 तो फिर भी होने चाहिए। 190 नहीं तो 180 तो होने ही चाहिए थे, क्योंकि यहाँ पर होते मुकाबला अगर इतना हो जाता तो शायद आपकी टीम, लखनऊ टीम, जीत जाती अपने ग्राउंड पे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और यहाँ पर चेन्नई ने उनके घर पर हरा दिया। और तीसरा पॉइंट मेरा यह है कि 12 गेंदों में 24 की दरकार थी चेन्नई को। अब शार्दुल ठाकुर ने 19वां वो कराया, उसमें 19 रन पड़े। आप सोचिए, पहली गेंद में चौका मार दिया शिवम दुबे ने, फिर एक लंबा 6 लगा दिया, तो मुकाबला तो वैसे हार चुके थे, ऊपर से आप नोवल डाल दी। जब आप नोवल पे डालेंगे तो कैसे काम चलेगा भाई, तो ऐसे नहीं होता ना। तो यहाँ पर आप 19वें ओवर में आपने 19 रन दिए, तो वहां से मोमेंटम शिफ्ट हो गया, वहां से एम एस धोनी ने मैच को फिनिश किया। और शिवम दुबे ने जो बल्लेबाजी की, उससे तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये दोनों कहाँ रुकने वाले थे। तो इन दोनों ने फायदा उठाया, और फायदा उठाने के बाद देखिए आप लखनऊ टीम को आसानी से हरा दिया। तो ये मेरे 3 पॉइंट थे ये वाले, तो जो मैंने आपको बताया कि लखनऊ को आखिर हार का मिली, और ये मुकाबला चुभेगा लखनऊ को। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए ये मुकाबला उनको जीतना चाहिए था। भले ही आप ये कहें कि शायद एम एस धोनी खड़े थे, शिवम दुबे खड़े थे, लेकिन वो तो खड़े हुए थे, लेकिन आपने कैच भी तो छोड़े ना। रवि बिश्नोई ने कैच छोड़ा एम एस धोनी का, तो वो तो एक महंगा पड़ा। तो मुझे लगता है कि शायद ये 3-4 गलतियां हुई हैं यहाँ पे, जो इनको भूल कर आगे बढ़ना चाहिए। जो मैच हो गया सो हो गया, अब उसमें कुछ कर नहीं सकते। अब पछता है हो क्या, चिड़िया चुग गई खेत, तो ये वाली कहावत आपने सुनी होगी। तो यहाँ पर यही हुआ है यहाँ पर ऋषभ पंत के साथ में। तो देखते हैं क्या होता है। तो आज का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तो देखते हो चैनल। नमस्कार।